नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है। आप देख रहे हैं पल पल। इस समय हम खड़े हैं बरवाला के जलोली गांव, जो है पंचकुला बरवाला के जलोली गांव टोल टैक्स है, जो यहाँ टोल टैक्स के पास में खड़े हैं। यहाँ अगर हम बात की जाए, वैसे अगर बात की जाए, जहाँ हर टोल टैक्स की लगभग कंप्लेन आती हैं कि वहाँ स्टाफ बदतमीजी करता है या स्टाफ कई तरीके की गुंडागर्दी करता है। पर इसी मद्देनज़र आज अगर बात की जाए तो एक बड़े ही मानवता का कार्य जो है इस जलोली टोल टैक्स प्लाजा के जो है यहाँ वर्कर ने किया है। उन्होंने एक बुजुर्ग को, जो लगभग 3 महीने से हरिद्वार से पैदल चलकर अपना रास्ता भटक गया था, अपने गांव के बारे में जानकारी, 70 साल का वो बुजुर्ग था जो जानकारी भटक गया था। वो यहाँ 3 दिन से लगभग 20 तारीख के करीब से यहाँ पर जो है रह रहा था। जो टोल टैक्स के संज्ञान में आते हुए वहाँ के कर्मचारियों ने, जो उनके बंगाल के लोग थे, या बात करी जाए जिनको बंगाली भाषा आती थी, उन्होंने उस बुजुर्ग से जानकारी ली कि वो किस गांव से हैं और किस एरिया से। उनसे संपर्क करके उनके गांव के लोगों को या उनके परिवार को संपर्क किया और वहाँ से उनको बुलाकर उन बुजुर्ग को उनको सौंपा। और ये बड़े ही मानवता का कार्य अगर हम बात की जाए तो इन्होंने किया है। इस बारे में हम टोल टैक्स के जो हैं कर्मचारियों से भी बात करेंगे कि क्या जो सही विषय है, कि क्या हुआ था और क्या ये जानकारी हमें शुरू से बताएंगे। जी, कृपया अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं जलोली टोल प्लाजा पे एज प्लाजा मैनेजर का काम करता हूँ जी। यहाँ पे जो लड़के हैं हमारे कर्मचारी है जी। वो वेस्ट बंगाल से है। जी। तो हमारे पास एक बुजुर्ग 70 साल की एज लमसम जिसकी बताई जा रही है, वो 2-3 महीने से फरार था, घर से गायब था। तो उसके कारण वो हमें प्लाजा पे मिला, यहाँ VIP लाइन में है। तो हमने उनसे पूछा लड़कों ने, तो उनको उसकी लैंग्वेज का थोड़ा इशू लगे आपस में, लैंग्वेज का। तो उन्होंने उससे संपर्क किया कि आप कहाँ से हो। तो फिर उसका फेसबुक के माध्यम से उन्होंने उसका फेसबुक में फ़ोटो डाल के उसके घर से संपर्क किया और 3-4 दिन हमने अपने पास रखा उसको, और 3-4 दिन बाद उसकी फैमिली वालों को सौंप दिया गया उसको। जी, और जैसे आपने बताया कि आपने जो है यहाँ पर रखा है, तो आपको जो जानकारी आपके कर्मचारी ने दी थी, जी। तो इसमें मेन विषय ये था, तो जब उनके परिवार से संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या जो जवाब दिया इस बारे में? उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि सर आप 3-4 दिन के इनको खाना और रहना वो प्रोवाइड करवा दो, बाकी हम 2 या 3 दिन में आपके पास पहुंच रहे हैं। जो चौकी इंचार्ज है, आपने बताया कि 20 तारीख को इस बारे में आपको पता चला है, तो आपने चौकी को कब इन्फॉर्म किया और उनकी तरफ से आपको क्या सहायता मिली है? चौकी इंचार्ज की तरफ से हमें ये सहायता मिली है कि अगर घर में इनके संपर्क हो चुका है तो 1-2 दिन आप, जैसे बाहर का बंदा है, यहाँ लड़के बाहर से है, तो ये 1-2-3-4 दिन आप अपने साथ इनको एडजस्ट कर लो। तो हमने उनको 3-4 दिन अपने उसके लड़कों के साथ एडजस्ट किया। जानकारी लेना चाहेंगे जिन्होंने पहले उस बुजुर्ग को पहचाना, उनसे बंगाली लैंग्वेज, क्योंकि ये खुद भी बंगाल के हैं, बंगाली लैंग्वेज में बात कर कर उनकी जानकारी ली और फिर उनको उनके परिवार से संपर्क साधने में मदद करी। एक ये सम्मानित कार्य किया है, तो हम उनसे बात करेंगे। कृपया अपना नाम बताएं। पवित्र देव। तो जैसे कि आप बताया कि 20 तारीख को एक बुजुर्ग यहाँ पर जो है आपको मिले थे, जो यहाँ पर मतलब हरिद्वार से लगभग 3 महीने का सफर तय कर आए थे, बिछड़ गए थे अपने परिवार से। तो आपने पहले उनसे बात करी या उन्होंने आपसे संपर्क साधा है? नहीं, पहले मैं बंगाल का सोच के पहले गया, उनसे बात किया जी। फिर उनका गांव बताया। वो मेरे गांव के लगभग 15-20 किलोमीटर के अंदर है। जी। फिर मैंने गांव में फ़ोन किया। जी। एक वहाँ पर खास दोस्त है मेरा, उसको फ़ोन करके उनका परिवार से मिलाया उनको। जी। तो ये एक काफ़ी आपने जैसा कि उनसे संपर्क साधा, तो उनके परिवार वालों से भी आपकी बात हुई कि आपके दोस्त नहीं, परिवार वालों के साथ मेरा बात हुआ था। वो लोग बोले, वो लोग तो मुंबई में रहते हैं, उनका जो लड़की है। जी। फिर वो बोले 2-3 दिन तो टाइम लगेगा आने में। फिर 1 दिन बाद टिकट काट के फिर आज आके ले गए। तो आपने जब बुजुर्ग से बात करी तो उनका वो ज़्यादा डरे सहमे थे या कुछ बताने में समर्थ थे, जो जानकारी उन्होंने आपको दी? नहीं, वो जानकारी तो सब सही दिया है, जी। लेकिन थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि 3 साल से घर नहीं गए हैं। जी। फिर नंबर भी था, वो भी खो दिया है वो। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि एक इन्होंने 3 महीने से वो जो बुजुर्ग बिछड़े अपने परिवार से, इन्होंने उनसे मिलवाने में जो मदद की है, एक मानवता का कार्य किया है, ये काफ़ी सराहनीय योग्य है और इसके लिए हम जो है पत्रकार टीम इनका धन्यवाद करते हैं।